मेरा नाम ज्योत्सना है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटिक एजुकेटर हूँ और आज हम बात करेंगे डायबिटिक लोग कैसे सेफली दिवाली मना सकते हैं। मेरे घर में मेरे आसपास बहुत सारे डायबिटिक हैं, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, और डायबिटीज़ का जो रेशियो इंडिया में है उसके हिसाब से आपके आसपास भी डेफिनेटली होंगे। तो आइए हम जानते हैं किस तरह से हम थोड़े बहुत चीज़ों का ध्यान रख के अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इस फेस्टिव सीज़न में, जहाँ पे मेनली हम खाने, मिठाइयों, मिलने में, हर चीज़ में अपना पूरा प्यार सिर्फ खाने से दिखाते हैं। टिप नंबर 1, बाज़ार से स्वीट्स और नमकीन मत खरीदिए, उसको घर पर ही बनाइए। उसके फ़ायदे ये हैं कि इंग्रेडिएंट्स पर और ऑयल पर आपका कंट्रोल रहेगा। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या फिर डबल फिल्टर्ड ऑयल डायबिटिक्स के लिए अच्छा होता है। उसमें ध्यान रखिए कि आप उसको बार बार हीट करके दोबारा मत यूज़ करिए, वो बहुत अनहेल्दी होता है। टिप नंबर 2, दिवाली के बहुत दिन पहले स्वीट्स और ये सब बना के मत रखिए। अब तो वैसे धनतेरस शुरू हो गया आज, तो कोशिश करिए कि आप उसी दिन अपनी मिठाइयाँ और नमकीन बनाएं, क्योंकि अगर आपने 5-10 दिन पहले से बना के रखी है और अगर आपने उसको टेबल पे सजा के रखा हुआ है तो आते जाते आप टेम्प्टेड होंगे ही उसे खाने के लिए। फिर जब आप अपने घर पे ही स्वीट्स बना रहे हैं तो शुगर रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, स्वीट्स को रिप्लेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप आटे का लड्डू बना रहे हैं तो उसकी जगह रागी का बना लीजिए, फ्लेक्सीड का लड्डू बना लीजिए। रागी के लड्डू में आपको कैल्शियम आयरन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ रहा है और आपका जो शुगर स्पाइक आपके आटे के लड्डू से होगा उससे कम यहाँ पर होगा। तो ये हुआ, इसकी जगह ये, जब आपको खाना ही है तो ज़्यादा हेल्दी वाला वर्जन खाइए। अदरवाइज़ आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं, फ्लेक्स सीड का लड्डू। फ्लेक्स सीड्स के अंदर एक चिकनाहट होती है, ओमेगा 3 का काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है, वो आपको ओवरऑल आपके डायबिटीज़ में हेल्प करेगा। फ्लेक्स सीड को आप बाइंडिंग की तरह किसी भी आपके रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप दूसरी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो उसको रिप्लेस कर दीजिए फ्लेक्स सीड से। टिप नंबर 3, जब तीसरे टिप की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात करते हैं स्वीट रिप्लेसमेंट की। ओके, अगर आपके पास, आप सपोज करिए कहीं जा रहे हैं किसी के घर में या फिर आपके घर में ही, आपके पास गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुल्ला और लड्डू, बर्फ़ी, इन चीज़ों के ऑप्शन हैं, तो रसगुल्ले और गुलाब जामुन की जगह बर्फ़ी या लड्डू लीजिए, क्योंकि फ़ायदा ये है आपका वहाँ पे डबल है, सिरप भी है, शुगर सिरप चाशनी के उसमें, और दूसरा मिठाई भी है। यहाँ आपका सिंगल इंग्रेडिएंट है, तो आपका डबल जो स्पाइक होगा उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास लड्डुओं में ही हेल्दी वर्जन है तो आप ट्राई करिए कि ड्राई फ्रूट्स के, रागी के, दूसरे तिल के लड्डू, इस टाइप की कोई चीज़ खाएं। जहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल पे ऑप्शन, उसमें अपना दिमाग लगा के देखिए कि किस चीज़ को आप रिप्लेस करके न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीज़ें ज़्यादा कैसे खा सकते हैं, रादर देन एम्प्टी कैलोरीज जो एकदम से आपके शुगर को स्पाइक करेगी। टिप नंबर 4, डायबिटिक फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स यूज़ करिए, जैसे मेथी दाना हो गया, करी लीफ के पत्ते हो गए, फ्लेक्स सीड्स हो गया। इन सब चीज़ों को जब आप अपने, सपोज़ करिए आप नमकीन बना रहे हैं, आप मठरी बना रहे हैं, तो उसमें आप मेथी की मठरी बना सकते हैं। आप पालक और थोड़ा तिल के पीसेस डाल के उसको, पूड़ी को अपनी को और बेटर कर सकते हैं, न्यूट्रिशियस कर सकते हैं। स्पेशली मेथी क्या होती है, मेथी के अंदर जो चिकनाहट होती है, फेनुग्रीक को आप कंपेयर, साइंटिफिक डेटा है, स्टडीज़ हैं जहाँ पे फेनुग्रीक को कंपेयर करते हैं डायरेक्ट डायबिटीज़ मेडिसिन के साथ। उसमें जो चिकनाहट होती है वो क्या होता है, अंदर जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उसमें लग के बेसिकली आपके जो शुगर एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो करती है। तो आपका जो एकदम से आपके खून में जो शुगर बढ़ जाता है खाने के बाद, वो नहीं बढ़ेगा, तो आपके ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहेंगे। इसलिए मेथी दाने को अपने खाने में किसी भी फॉर्म में कहीं ना कहीं ऐड करके रखिए, वो एक बहुत अच्छा डायबिटिक फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है। दूसरा हो गया फिर आपका जैसे खपली, एमर व्हीट। इसका क्या है, आपने व्हीट को जैसे ही एमर से रिप्लेस किया, खपली से रिप्लेस किया, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने एकदम से सीधे उसको बेटर कर लिया। डायबिटिक फ्रेंडली है, एक बार ट्राई करके देखिए। फिर हम आते हैं बार्ले पर, जौ। अगर आप किसी भी आटे को यूज़ कर रहे हैं,
उसकी जगह आप सीधे सीधे जौ का आटा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बाइंडिंग मतलब आप उसको रेशियो में ले सकते हैं। आप को मैदा यूज़ करना ही है तो उसको पोर्शन में ले लीजिए, जैसे हाफ कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए, तो एटलीस्ट आप कुछ वैल्यू हेल्दी उसकी मिला रहे हैं। तो आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को मिक्स करने के बाद उसके ओवरऑल चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। पूड़ी बना रहे हैं या फिर मठरी बना रहे हैं, उनमें जैसे आपने थोड़ा सा मेथी दाना डाल दिया, उसके साथ थोड़ी करी लीफ डाल सकते हैं। करी लीफ बहुत अच्छी होती है डायबिटीज़ के लिए। फिर थोड़ा बहुत दालचीनी डाल दीजिए, पिंच डाल दीजिए। उसके अलावा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, सेंधा नमक यूज़ करिए नमक की जगह। इन सब चीज़ों को डाल के आप अपनी पूड़ी, मठरी, पराठे, इन सब चीज़ों को सीधे सीधे बेटर कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत मेथी, दालचीनी, करी लीफ, तुलसी के पत्ते, इन चीज़ों को यूज़ किया तो ये मत सोचिए कि वो बिल्कुल नुकसान ही नहीं करेगा। उसे भी लिमिट में खाइए, क्योंकि एकदम से आप वो ऐड करके सुपर हीरो नहीं बन जाएंगे। फिर भी आपको अपने शुगर लेवल्स पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा, तो क्वांटिटी को थोड़ा लिमिट में। टिप नंबर 5, ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो ऑयल जैसे मैंने शुरू में ही कहा, कोल्ड प्रेस्ड या डबल फिल्टर्ड यूज़ करिए। दोबारा बार बार उसमें मत तलिए। नमक में सेंधा यूज़ करिए। दैट इज़ गोइंग टू टेक क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टली इन योर हैंड्स। टिप नंबर 6, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। तो जितना फाइबर आपकी मिठाई में होगा उतनी आपकी मिठाई हेल्दी होगी। फ्लेक्स सीड्स मतलब अलसी को यूज़ कर सकते हैं आप। चिया सीड्स, बेसल सीड्स, हलीम की सीड्स, इनमें से किसी को भी यूज़ करके अपनी मिठाई को इंस्टेंट फाइबर में इम्प्रूव कर सकते हैं। बार्ले को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। तो इस तरह से आप जब भी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू में फाइबर ऐड करेंगे, आपकी शुगर स्पाइक होने के चांसेस आप अपने आप रिड्यूस करेंगे। इसी के साथ हो सके तो शुगर फ्री मत यूज़ करिए, क्योंकि शुगर फ्री यूज़ करिए या शुगर यूज़ करिए, आपके ब्रेन को उसमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है। तो इंसुलिन तो आपकी बॉडी से निकलेगा ही। जब इंसुलिन आपकी बॉडी से निकलेगा तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर है तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए शुगर फ्री की जगह आप अगर जैगरी यूज़ कर रहे हैं, हनी यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू आप दे रहे हैं, बट कम से कम यूज़ करिए। टिप नंबर 7, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस टाइम में एटलीस्ट ऐसा खाइए जो आपको डायबिटिक फ्रेंडली हो। जैसे फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा फ्रूट मत खाइए, क्योंकि फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज होता है जो डायरेक्टली आपके लिवर में ही उसका मेटाबॉलिज्म होता है। अब इसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के रिस्क फैक्टर्स बहुत होते हैं, जनरली काफ़ी लोगों में ये पाया जाता है। तो फ्रूट हेल्दी है सोच के आप उसको दिन रात प्लीज़ मत खाइए कि आपने ज़्यादा स्वीट्स खा ली हैं या आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से फेस्टिविटी में बहुत इंडल्ज हो गए हैं तो नेक्स्ट डे आपने 2-3 दिन फ्रूट्स खा लिए, वो आपको नुकसान करेंगे। फ्रूट की एक लिमिट रखिए और हो सके तो सिट्रस फ्रूट्स खाइए। ऑरेंजेस हैं, माल्टा है, आपकी बेरीज़ हैं कोई सी भी, उनको खाइए, बट उसको भी एक पोर्शन साइज़ को लिमिट और कंट्रोल में खाइए। कीवी अच्छी होती है, अमरूद बहुत अच्छा है, अभी सीज़न में है। वेजिटेबल्स में कुंदरू बहुत अच्छा है, इट्स लाइक अ मेडिसिन। डायबिटिक्स के लिए मेडिसिन का काम करता है कुंदरू। आपके HbA1c को काफ़ी अच्छे से लो करता है। कुंदरू को हम आईवी गॉड बोलते हैं और ये काफ़ी कॉमन है आंध्र प्रदेश वगैरह में, उसमें भी गुजरात में काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। गुजरात में इसको टिंडोरा बोलते हैं। उसकी सब्ज़ी खाइए आसपास अपने, जब आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं दूसरे खानों में तो करेला खाइए, करेले का थोड़ा सा जूस पी लीजिए उसको। फिर आप मेथी की सब्ज़ी खा सकते हैं। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो खाइए। लौकी बहुत अच्छी है, भिंडी अच्छी है, फ्रेंच बीन्स अच्छे हैं, लोबिया, चने, इन चीज़ों को खाइए, इनमें फाइबर प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो रोटी को थोड़ा कम करिए, डायरेक्ट कार्ब्स को थोड़ा कम करिए, अपने आपकी जो वेजिटेबल कंटेंट है उसको बढ़ाइए। स्टार्ची वेजिटेबल्स मत खाइए। इसमें आप ध्यान रखिए कि ऐसी सब्जियां खाएं जो आपके डायबिटीज़ में हेल्प करें। टिप नंबर 8, हमेशा फेस्टिविटी में और इसमें हम इतना भूल जाते हैं कि अपने शुगर लेवल्स चेक नहीं करते, या हम सोचते हैं 3-4 दिन बाद कर लेंगे, बट ऐसा मत करिए। क्योंकि अगर बहुत हाई हो रहा है या हाइपो में जा रहे हैं, अपने खाने, अपने मील्स को कभी भी स्किप मत करिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कहीं भी घूम रहे हैं, किसी के भी घर जा रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने मेडिसिन बॉक्स हमेशा साथ में रखिए और अपनी एक्सरसाइज और अपने रेगुलर रूटीन के खाने का ध्यान रखिए। टिप नंबर 9, हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे रेसिपीज़ हैं
और जैसे अगर सपोज़ करिए इन जनरल हम बात करें तो आप सत्तू के लड्डू बना सकते हैं। सत्तू बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, अगेन फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। आप आटे की जगह सत्तू लड्डू बनाइए। आप अगर बहुत खोया वगैरह यूज़ करें उसकी जगह पनीर का सिंपल लड्डू बना लीजिए, उसकी बर्फ़ी बना लीजिए। पनीर को कोकोनट के साथ मिक्स करके करिए। आप इलायची डाल सकते हैं, आप दालचीनी डाल सकते हैं। इन चीज़ों से उसके टेस्ट को थोड़ा और बढ़ा के देखिए। अब अगर हम इसका पूरा सार लें, टिप नंबर 10, दिवाली वाले दिन जिस दिन आप लोगों से बहुत मिलने वाले हैं, जब आप पार्टी के लिए जाने वाले हैं या आपके घर में लोग आने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि हर खाने से पहले आप मेथी का पानी पी लें। 1 चम्मच मेथी को भिगो के रखिए 2-4 घंटे, वो पानी हर खाने से आधा घंटे पहले पी लीजिए। सिनेमन की स्टिक, दालचीनी को पानी में डाल के उसके अंदर थोड़ा मिंट वगैरह डाल के उसके अंदर थोड़ी बेसल सीड्स डाल दिए, उसको पी सकते हैं दिन में। और जब भी कहीं बाहर जाएं किसी के यहाँ, उससे पहले एम्प्टी स्टमक मत जाइए। दूसरा, अगर आप अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं तो उसको भी एक लिमिट में रखिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया दोनों, ज़्यादा एक्सेस में अल्कोहल लेने से डायबिटिक्स के लिए एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। कैफीन और अल्कोहल दोनों का जो आपका इनटेक है उसको लिमिट में रखिए। आप बहुत घूम रहे हैं, आप दूसरों से मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, चाय में एटलीस्ट विदाउट शुगर चाय पीजिए। रेगुलर चाय की जगह हर्बल टी लीजिए। उसमें क्या है, आप शुगर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपका कैफ़ीन का कंट्रोल एक रहेगा, जिसमें दालचीनी, गुड़मर, आपका आंवला हो गया, जिंजर हो गया, मिंट है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपके डायबिटीज़ को हेल्प करती हैं। तो हर्बल टी कॉम्बिनेशंस जब आप लेंगे तो आप उसको एक अच्छे से बैलेंस कर रहे होते हैं। उसमें हमारी डायबिट बहुत अच्छी है। किसी भी आप हर्बल टी को ट्राई कर सकते हैं, इवन आप ये भी ट्राई करके देख सकते हैं। फाइनल एक्स्ट्रा एक टिप, जहाँ पे क्या है कि ज़्यादा आसान है, एक बार सर्व करिए, बार बार मत लीजिए। आपकी कटोरी और बाउल्स जो आप ले रहे हैं, बोल जो आप ले रहे हैं, आपकी चम्मच जो आप ले रहे हैं, सब उसको छोटा लीजिए। और अगर आपको पता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लोगों से बात करने में किसी में, तो हो सके तो लेफ्ट हैंड से खाइए। अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट से खाइए, अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट से खाइए। उससे क्या होगा, आपका खाने का स्पीड कंट्रोल होगा, आप ध्यान से खाएंगे, आप बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। वहाँ पे भी आप सीधे स्मार्टनेस प्ले कर सकते हैं और अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। रेसिपीज़ और आइडियाज़ के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, आप हमें लिख भी सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी टिप्स चाहिए तो प्लीज़ डू राइट टू अस। आप हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए दिल खोल के दिवाली मनाइए सबके साथ। हमारी तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब के लिए बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी, बहुत प्रॉस्परस दिवाली हो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।